everyone, class 9th, subject social science, book geography, means contemporary India first. Today we will continue our chapter first, India size and location. In previous video we have done about the size and location of India. In this video we continue this chapter and let's start with our chapter India and the world. Indian landmass has a central location between East and West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. हमारा जो बेटा इंडिया है वो हमारा एशियन कंटिनेंट में लाई करता है और साउथवर्ड जो एक्सटेंशन है उसमें इंडिया को शो किया जाता है. द इंडिया ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. हमारा जो यूरोप में वेस्ट एंड जो यूरोपियन की जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और इवन हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए हमारा जो इंडिया है वो एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है, प्रोवाइड करता है. और हमारा जो ट्रेड है कॉमर्स है इन कंट्रीज़ के साथ में बहुत अच्छे से होता है ड्यू टू स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. It means let's discuss through and understand with the help of map. यहाँ पर हमारा मैप जो दिया है देखिए, यहाँ पर हमारा इंडिया लाई कर रहा है. यहाँ पर देखिए हमारा जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में हमारी इंडिया की जो पोजीशन है वो कितनी अच्छी है. यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजिक, यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल लोकेशन है और यहाँ से देखिए इंडिया जो हमारा है ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा सी रूट है एंड दीज आर द लाइन एयर रूट. यहाँ से जो हमारी इंडिया है इधर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं और एशियन हमारा जो जितना भी पार्ट है, इधर जो हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ ऑफ एशियन है उनके साथ में हमारा जो व्यापार है, जो हमारा ट्रेड है वो बहुत अच्छे से होता है इंडिया का. बिकॉज हमारा जो इंडिया है वो इंडियन ओशन के बीच में बिल्कुल लाई कर रहा है और यहाँ पर जो इसका कोस्टल एरिया वो काफ़ी होने की वजह से हमें बहुत आसानी होती है दूसरे कंट्रीज़ के साथ में व्यापार करने में. नेक्स्ट वन इज़ देखिए हमारा इसमें क्या दिया है. डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर. इट मीन्स हमारा जो यूरोप एंड इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस था वो सुएज जो कैनाल हमारी आई है 1869 के अंदर जब ओपन हुई है तो उसकी वजह से 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कम हुई है. ओके, नेक्स्ट वन इज इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप through the land routes are much older than her maritime contacts. एक हमारे यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में रिलेशनशिप हैं वो लैंड रूट से बहुत ज़्यादा ओल्डर हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा कोस्टल एरिया काफ़ी है तो जो हमारे रूट्स है, जो हमारे जो ओशन रूट्स हैं उनके थ्रू हमारा जो इंडिया का जो रिलेशंस है अदर कंट्रीज़ के साथ वो बहुत पुराना है. माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम. लेकिन जो इंडियन ओशंस की बात करें या अदर जो हमारे ओशन रूट हैं उनकी बात करें तो जो हमारे माउंटेन के जो पैसेजेस हैं उन्होंने ट्रैवलर्स को आने की इजाज़त दी है. लेकिन जो हमारे ओशियन जो थे जो रूट है उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रिस्ट्रिक्ट किया है ट्रैवलर्स को इधर से आने के लिए. दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम. The ideas of means Upanishads, Ramayana, the stories of Panchatantra, Indian numerals and decimal system also reach other parts of the world through these routes. The spices, muslin and other merchandise were
टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़, और इन्हीं रूट्स के थ्रू हमारी इंडिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, मसलिन हैं, अदर थिंग्स हैं, वो दूसरे पार्ट्स में, दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचाई गई हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हिसाब से अगर हम बोले, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिरर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और जो वेस्ट एशिया की जो हमारा जितना भी पार्ट है उसमें हमें जो अदर कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है, ग्रीक आर्किटेक्चर अगर आप लगाए तो उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 29 नहीं प्रेजेंट टाइम में बेटा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज लाई in our country. So India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. Let's discuss through the map. यहाँ पर देखिए हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है वो शेयर करता है इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन हमारा इंडिया है, इधर देखिए नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान आ गया हमारा, एंड अगेन यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान यहाँ पर शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री हमारे इंडिया के साथ में। नेक्स्ट वन इज़ नॉर्थ वेस्ट मीन्स यहाँ पर हमारा जो यहाँ माउंटेन्स हिमालयन रेंज है, यहाँ से हमारा जो कंट्रीज़ हैं वो शेयर करते लैंड बाउंड्री, वो चाइना एंड तिब्बत है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर है। और नेक्स्ट वन इज़ नेपाल, भूटान। नेक्स्ट वन इज़ हमारे जो लैंड एरिया है जो शेयर करते हैं म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। हमारी ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा देखिए बांग्लादेश है एंड इधर यहाँ पर देखिए म्यांमार। इनसे हमारी जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो शेयर होती हैं। यहाँ पर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली यहाँ पर हमारे 2 आइलैंड कंट्रीज भी हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो कि हमारे ये देखिए यहाँ पर है। श्रीलंका इज़ देयर एंड मालदीव्स जस्ट इन द साउथ एरिया ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, the sea route of these countries are called by a narrow channel of sea formed by the Park Strait and the Gulf of Mannar. While Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island, India has had strong geographical and historical links with her neighbors. ठीक है, यहाँ पर इंडिया के बारे में हमने बात की है कि जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के वो कौन कौन से हैं, किन के साथ हमारी जो लैंड बाउंड्री है टच करती है, ठीक है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, उनको अच्छे से आपको याद करना है। और जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा नोट्स हो रहता है, डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। 1947 से पहले 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया एग्जिस्ट करती थी, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. मीन्स यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया एग्जिस्ट कर रही थी। फर्स्ट हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा थी जिनको हम प्रोविंसेस बोलते थे, और सेकंड हमारे जैसे हेरिडेटरी होते थे हमारे किंग क्वीन राजा जो रूल करते थे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।